तो साथियों, इस तरीके से हमने अपने अडेनियम को पोर्ट से निकाले बगैर ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया है और अच्छी तरीके से इसका जितना भी सड़ा हुआ हिस्सा था वो सब हमने देखिए बाहर निकाल दिया है और ये अब बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमने फंगिसाइड लगाकर और धूप के अंदर इसको रख दिया है। ये कुछ ही देर में अच्छी तरीके से सूख जाएगा और फिर 1-2 दिन के अंदर इसका ज़ख़म भी बिल्कुल भर जाएगा और प्लांट हमारा सही सर्वाइव करता रहेगा। इसका ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि प्लांट शॉर्ट में भी नहीं जाता है और इस तरीके से प्लांट में कोई गड़बड़ नहीं है। सारे लीव्स इसके खड़े हुए हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो इसको हमने पोर्ट से इसीलिए नहीं निकाला। अगर हम पोर्ट से इसको निकाल के और इसका सही करते तो फिर ये शॉर्ट में चला जाता और हो सकता है। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस अडेनियम की एज लगभग 4 साल की होगी और इसको हमने फरवरी के अंदर रिपोर्ट किया था और कुछ ही दिन में इसकी ग्रोथ शुरू हो गई थी। जो ग्रोथ अभी तक बहुत बेहतरीन किस्म की इस प्लांट की ग्रोथ हो रही है, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसके अंदर जैसे कि मुश्किल से 15-20 दिन ही गुजरे थे कि इसके अंदर एक ये बीमारी पैदा हुई और इसके अंदर से ये पानी रिसने लगा। यहाँ से जो अभी तक इसी तरीके से रिस रहा है और ये पानी काफ़ी दिन से इसी तरीके से बह रहा है इसके अंदर से। तो अगर ये पानी बह रहा है तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम इस प्लांट के अंदर है कि ग्रोथ भी अच्छी हो रही है और ये पानी निकलना भी इसका बंद नहीं हो रहा है। तो साथियों, आज इसका रीज़न पता चल गया है कि उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है कि जो हमारा प्लांट ग्रोथ तो बहुत बेहतरीन कर रहा है और पूरा प्लांट का कोडेस वगैरह भी काफ़ी टाइट है, काफ़ी टाइट इसका कोडेस है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और उधर से तो पानी चल रहा है। लेकिन आज इसका रीज़न पता चला है साथियों कि ये इस हिस्से से रूट रोट हो रहा है। यहाँ पर से ये इतना हिस्सा इसका जो है वो गल सा रहा है, तो इसी हिस्से से वो पानी जा रहा है और जो उस तरीके से वहाँ से निकल रहा है और बाकी का प्लांट बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि बस ये इतना हिस्सा मुझे गला दिखाई दे रहा है। तो साथियों, इसको हम रिपोर्ट तो नहीं करेंगे, यानी इसको पोर्ट से बाहर नहीं निकालेंगे और इसको यहीं से यहीं इसका हम ये जो प्रॉब्लम है उसको सही करेंगे और जिस तरीके से हमारा प्लांट रिपोर्ट भी नहीं होगा, गमले से हम बाहर भी नहीं निकालेंगे, ग्रोथ भी ठीक ठाक होती रहेगी और इसकी जो प्रॉब्लम है, जो इसके अंदर से बीमारी है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका जो ऑपरेशन करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर आगे से इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो साथियों, किस तरीके से करेंगे हम इसको सही और वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारे प्लांट के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी किस्म की आई है और ये प्लांट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये पतली से लीव्स इसके निकलते हैं और इसका जो फ्लावर है वो वाइट रंग का है, जिसके ऊपर बीच में लाइन आती है रेड रंग की, शेडेड में है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। इसकी हमने प्रूनिंग भी नहीं करी थी क्योंकि ये काफ़ी बुशी हो रहा है। इसकी मल्टीप्लाई ब्रांचें भी इसके अंदर से काफ़ी निकलती रहती हैं, उस वजह से काफ़ी प्लांट बुशी है। इसकी हमने कभी प्रूनिंग नहीं करी है। तो इस वजह से हमें ये देखिए कितनी कितनी ब्रांचें इसके अंदर से इस तरीके से निकलती रहती हैं और हर ब्रांचों में से मल्टीप्लाई ब्रांचें होती रहती हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट है और काफ़ी हमें ये पसंद भी है इसका फूल। तो आज इसका हम ऑपरेशन करते हैं और किस तरीके से इसको पोर्ट से निकाले बगैर ही हम इस प्लांट को अपने सही कर लेंगे और वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इसका ऑपरेशन करने के लिए ये कटा हुआ जो हिस्सा यहाँ से ख़राब हो रहा है, इसको हम सही करेंगे और उससे पहले हम अपनी ये छुरी जो है इसको सैनिटाइज कर लेते हैं, यानी लाइटर से आग जलाकर। तो ये भी इससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे आप चाहें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी इसको कर सकते हैं, इससे इसके सारे जरासीम जो हैं वो जल जाएंगे और हमारी छुरी जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब इसको देखते हैं कि ये कहाँ से ये गला हुआ है। तो ये देखिए, ये असल में सही भी हो गया है। यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो ये
ये कटा हुआ हिस्से को इस तरीके से ऐसे करना है कि छेदना है बिल्कुल, और जो नीचे रूट गली हुई होगी उसको भी हम धीरे धीरे निकालेंगे इसको यहाँ से। अब ये जो सूखेगा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पानी यहीं से जा रहा है इसका, ये देखिए सारा पानी भरा हुआ है और ये यहाँ से उस साइड में निकल के जा रहा है। ये यहाँ के ऊपर का जो हिस्सा है ये काफ़ी अंदर तक निकलेगा और नीचे से इसका थोड़ी सी सॉइल भी हम हटाते हैं, जो हो सकता है जो नीचे रूट हो वो भी गली हुई हो तो उसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो साथियों ये मैंने अच्छी तरीके से इसका ये सब निकाल दिया है, काला हिस्सा जितना भी था, और अंदर से ये सही भी होने लगा था। इस वजह से ही ये ग्रोथ अच्छी कर रहा है। अब जो कटा हुआ हिस्सा है इसमें हम फंगिसाइड को लगा देंगे, तो ये बिल्कुल ही यहाँ से जब सूख जाएगा
तो बिल्कुल ज़ख़म सही हो जाएगा और हमारा प्लांट के अंदर से ये प्रॉब्लम जो हुई है ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हम अच्छी तरीके से ये फंगिसाइड को भर देंगे इसके अंदर। तो सही टाइम पर हमारी निगाह इसके ऊपर पड़ी है, लेकिन ये सही भी लगभग होने लगा था क्योंकि ग्रोथ इसकी बहुत ठीक ठाक सी हो रही है। इस प्लांट को हमने असल में अंदर रख दिया था जब पानी चलने लगा था इसका, तो हमने कम से कम 15 दिन के लिए इसको शेड के अंदर रख दिया था। इसी वजह से इसका जो सड़ा हुआ हिस्सा था वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ा और ये ठीक होने लगा। अगर हम इसको यहीं लगा छोड़ देते तो ये दोबारा से इस पे पानी पड़ता और ये फंगस फिर दोबारा से पकड़ लेता और कोडेस भी के गलने का भी खतरा बढ़ जाता। तो साथियों, इस तरीके से हमने अपने अडेनियम को पोर्ट से निकाले बगैर ही इसका ट्रीटमेंट कर दिया है और अच्छी तरीके से इसका जितना भी सड़ा हुआ हिस्सा था वो सब हमने देखिए बाहर निकाल दिया है और ये अब बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमने फंगिसाइड लगाकर और धूप के अंदर इसको रख दिया है। ये कुछ ही देर में अच्छी तरीके से सूख जाएगा और फिर 1-2 दिन के अंदर इसका ज़ख़म भी बिल्कुल भर जाएगा और प्लांट हमारा सही सर्वाइव करता रहेगा। इसका ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि प्लांट शॉर्ट में भी नहीं जाता है और इस तरीके से प्लांट में कोई गड़बड़ नहीं है, सारे लीव्स इसके खड़े हुए हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी कर रहा है। तो इसको हमने पोर्ट से इसीलिए नहीं निकाला। अगर हम पोर्ट से इसको निकाल के और इसका सही करते तो फिर ये शॉर्ट में चला जाता और हो सकता है कि ये प्लांट हमारा सर्वाइव भी ना करता। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसका कि अगर आपको टाइम से पहले पता चल जाता है कि ये वाला पोर्शन हमारा गल लिया है तो उतने ही हिस्से को काट कर आप निकाल दीजिए, प्लांट को वहीं लगा रहने दीजिए। हम इस तरीके से कई प्लांट अपने सही कर चुके हैं और अभी आपको हम वो भी दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से बगैर गमले से निकाले अपने प्लांटों को सही किया है। ये देखिए, ये प्लांट ये सिर्फ इसी रूट से चल लिया है और इधर का ये सारा हिस्सा मैंने ये देखिए इधर का हिस्सा सारा काट रखा है। इस रूट को हमने नहीं छेड़ा और ये पोर्ट के अंदर लगा रहा और ये देखिए बेहतरीन किस्म का प्लांट हमारा सर्वाइव कर रहा है। ये तो हमने पिछली साल किया था और अब इसके शायद इधर से भी रूट निकल ही आए होंगे क्योंकि हमने इसको फिर दोबारा से जो रिपोर्ट किया है तो इसका रूट सीधा कर दिया था। इसी तरीके से एक प्लांट ये है, ये मैंने पिछले महीने सही किया है। ये देखिए पूरा प्लांट अंदर से ये गल चुका है और इस तरीके से मैंने इसका सारा निकाल दिया है और ये अब सर्वाइव भी बहुत अच्छा करने लगा है। ये लगभग 1 महीना हो गया है इसको और पोर्ट से निकाले बगैर ही इसका हमने ये देखिए ट्रीटमेंट कर दिया है। तो बहुत बेहतरीन तरीका है ये, आप पोर्ट से निकाले बगैर ही अपने प्लांट को इस तरीके से सही कर सकते हैं ताकि हमारे प्लांट शॉर्ट में भी ना जाए, ग्रोथ भी अच्छी होती रहे और हमारा जो प्लांट की जो प्रॉब्लम है वो भी सही हो जाए। तो साथियों, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कि बगैर पोर्ट से निकाले अपने अडेनियम को सही कर सकते हैं और बेहतरीन किस्म का आपका प्लांट सर्वाइव करता रहेगा और आपका जो कोडेस गला हुआ है वो भी सही हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।